बाइडेन के बाद पुतिन भी शांति वार्ता को अब तैयार है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है रूस ने शांति के लिए पश्चिमी देशों के सामने शर्त रख दी है, यानी ये युद्ध खत्म होगा लेकिन शर्तों पर। रूस ने यूक्रेन से सेनाओं की वापसी की शर्त को किया खारिज। बाइडेन ने कहा था कि पुतिन जंग रोकना चाहते हैं तो बातचीत को तैयार हो, और अब बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं पुतिन। तो बातचीत के लिए तैयार तो है पुतिन, लेकिन अमेरिका और रूस की तरफ से शांति की बात तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये युद्ध खत्म कैसे होगा? क्या बातचीत के बिना पर ही खत्म होगा? और पश्चिमी देश क्या मानेंगे? क्योंकि पुतिन आरोप लगा चुके हैं कि बातचीत की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, उन्होंने कहा कि पुतिन जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जो शर्तें हैं वो शर्तें सबसे बड़ा रोड़ा अभी तक बनती हुई नजर आई है। देखिए बिग वॉल पर आपके सामने ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नई डेवलपमेंट रखेंगे। अमेरिका और रूस की तरफ से जो शांति की बात कही गई है, लेकिन क्या ये इतना आसान है, इसके बारे में आपको बता रहे। देखिए, क्या शांति वर्सेस शर्त महाविनाश का डर है? ज़ेलेंस्की की शर्त क्या है? शांति के लिए जो पहल की जा रही है उसमें कई बातें माननी पड़ेगी। जो बाइडेन कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, रूस को यूक्रेन छोड़ना होगा। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान है। आगे क्या है जानकारी? ज़ेलेंस्की की कंडीशन क्या कि रूस के कब्जाए इलाकों को भी खाली करना होगा। ये रूस के सामने बड़ी शर्त रखी गई है। रूस का दावा क्या है? कब्जा कर चुके इलाकों को हम वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं किया जाएगा रूस की ओर से। पश्चिमी देश का एंगल समझिए। पश्चिमी देश कह रहे हैं शांति के लिए रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी की शर्त रखी गई है। अब सोचिए, इतनी शर्तों के बीच क्या शांति वार्ता हो पाएगी? क्रेमलिन यानी रूस का क्या एस्पेक्ट है? पुतिन बातचीत को तैयार है, लेकिन सेना की वापसी नहीं होगी। ये रूस की ओर से क्लियर कर दिया गया है। रूस और पश्चिमी देश अपनी कंडीशंस पर अड़े रहे तो युद्ध विराम संभव ही नहीं है। यही बड़ी बात है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अगर अभी युद्ध विराम नहीं हुआ तो आगे आखिर होगा क्या? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे आपके सामने डिटेल्स रखने वाले हैं। अभी जंग नहीं रुकी तो सर्दियों में यूक्रेन तबाह हो जाएगा। ये बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं। युद्ध विराम नहीं होने से थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी खतरा सता रहा है। क्या अब नया विश्व युद्ध दुनिया को देखना पड़ेगा? अमेरिका की ताकत कम होने पर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, यह भी पॉसिबिलिटी है। अगली पॉसिबिलिटी क्या? हथियारों के खत्म होने पर एटमी तबाही की ओर दुनिया बढ़ जाएगी क्या? ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं कि अगर शांति वार्ता नहीं होती है, युद्ध नहीं रुकता है, तो आगे क्या होगा? दुनिया के ज्यादातर देश भीषण मंदी यानी रिसेशन झेलने को मजबूर हो जाएंगे। अनाज संकट के चलते करोड़ों लोगों के भूखे मारे जाने का भी डर है। तो ये वो बड़े सवाल हैं और चिंता बढ़ाने वाली ये समस्याएं हैं कि अगर पीस टेबल पर रूस और यूक्रेन नहीं बैठते हैं तो दुनिया को झेलना पड़ेगा बहुत बड़ा संकट। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। श्याम सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। देखिए, हमने ये भी बताया है कि अगर पीस टेबल पर रूस यूक्रेन नहीं आते हैं, शांति वार्ता नहीं होती है, पूरी दुनिया को एक बड़ा संकट आने वाले समय में देखना पड़ सकता है। लेकिन बार बार ये जो शर्तें रखी जा रही हैं, चाहे अमेरिका की ओर से हो, पश्चिमी देशों की ओर से और खुद ज़ेलेंस्की की ओर से हो, क्या पुतिन मान पाएंगे? क्या इन शर्तों पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो कह चुके हैं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और पुतिन भी कहते हैं कि हमारी शर्तें हैं, उसके साथ ही हम टेबल पे बैठेंगे। तो जहां तक आप देखिए, पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं ये कहूं तो पुतिन बहुत स्टेट्समैन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विड्रॉल्स करके और अपनी नीति बदली है, और इंटरनेशनल डोमेन में वो चाहते हैं अपनी एक छवि बनाकर रखना। उस हिसाब से वो कहते हैं कि मुझे इतना जो मैंने कैप्चर कर लिया वो मुझे रहने दो, और अब बात करो। जैसे उन्होंने क्रीमिया के लिए किया था, उसको ले लिया। अब ये 3 जो रीजन है उनके चारों करीब खिरसान से भी विड्रॉ करके उन्होंने एक नया मैसेज दिया था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ताकि वो G20 में भी उनकी संभल रहे। और शायद वो इसी रास्ते पे चल रहे हैं। जर्मनी के चांसलर के साथ भी उनकी जब बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि आप इतनी तरह से लड़ रहे हो, नाटो उनको मदद कर रहा है। और मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल ये है कि अगर शांति की बात होगी तो फिर उसमें शर्तें कहां तक आएंगी, और अगर शर्तों की बात हो रही तो फिर शांति कैसे होगी? ये
सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।